हाय फ्रेंड्स, ब्रेडेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा या चौथा पार्ट है जो हमारे जो सीरीज़ है 2021 के कंप्लीट। यहाँ पे सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाए, कहाँ से कितना क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आपके 2022 में जो रणनीति है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के जो आपके क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपके जो 2022 में रणनीति उसके हिसाब से जो कि तैयारी कर पाएंगे। तो ये हमारा 2021 से कंप्लीट हो गया है, 2020 का है। तो ये हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन डेली बेस पे पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो आपके सीजीपीएससी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे जनजातीय और यहाँ पे 2011 के जनगणना से भी क्वेश्चन जो कि बहुत सारे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा है। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन तक हम अटेंड किए थे। यहाँ से हम आज आगे बढ़ेंगे। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित किया जाता है। तो विदेशी प्रजातियों का, लुप्तप्राय प्रजातियों का, ऐसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का, या डी है सभी पौधों और जानवरों को प्रजातियों को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो रेड डाटा जो बुक होता है इसमें आपके जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हों तो इसे रेड डाटा बुक में इसको सम्मिलित किया जाता है। कई बार इसको एग्जाम में अलग अलग एग्जामों भी इसको रिपीट किया गया है। तो जो इसका पीएससी जो आंसर लिया था बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमिदान और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है भूमिदान से संबंधित इसको बताना है। तो मोकासा तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया एक गाँव है। धर्मदाय जो कि धर्म के नाम पर दान में दिया गया एक गाँव होता है। या देव स्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गाँव होता है। इसका जो डी ऑप्शन है जो कि यहाँ सुमेलित नहीं है। तो नामनुक आपके कमावीजदार होते हैं जो दान में दिया गया गाँव होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो कोई सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि 2021 और 2020 ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, इसको भी अटेंड करते चलिएगा। सुमेलित करना है तो रतनपुर के कलचुरी शासक, अब उनके कार्य को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सूचीवान है कमल राज, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, डी जाजलदेव। उसके बाद जो आपके उनके कार्य है, चक्रकोर के राजा सोमेश्वर को पराजित किया, गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। या 3 है आपका त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। या चौथा है उत्कल राज्य पर द्वितीय आक्रमण किया गया। तो इसका सही सुमेलित करेंगे तो आपका जो कमल राज है, कमल राज का आ जाएगा 4। उत्कल राज्य पर इन्होंने द्वितीय आक्रमण किया तो ए का 4 आ जाएगा। और बी का देखेंगे तो जाजल्य जो प्रथम है उनका आ जाएगा चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को इन्होंने पराजित किया था, को बी का 1 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं रत्नदेव द्वितीय। रत्न जो द्वितीय हैं इन्होंने आपका गंग राजा जो अनंत वर्मन को इन्होंने पराजित किया था, तो सी का आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं जाजल्यदेव। जाजल्यदेव त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को उन्होंने विफल किया था, तो मतलब आपका डी का 3 आ जाएगा। याद रखिए, जाजल्यदेव आपके त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। तो इसी तरह इसका 4, 1, 2, 3 इसका सुमेलित हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? तो महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए हुए थे। और बी है उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लोगों का समर्थन करना था। या सी है उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के सत्याग्रह करने का इन्होंने समर्थन किया था। या डी है उन्होंने लोगों के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की थी। तो इसका जो आपका कथन हो जाएगा महात्मा गांधी के बारे में जो प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में जो सत्य कथन है आपका, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएससी द्वारा इस सी ऑप्शन लिया गया था। तो उन्होंने कंडेल ग्राम में जाकर नहर के लिए इन्होंने सत्याग्रह करने वाले इनको समर्थन किया था। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया था। तो उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का प्रथम समर्थन इन्होंने किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में ब्योमकेजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। भीकाजी गोपाल, केशव गोविंद, विठल दिनकर, या डी है महिपतराव दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो पहला 4th आ जाएगा महिपतराव दिनकर। और इसके बाद आपका आ जाएगा महिपतराव दिनकर के बाद आपका 4 के बाद सीधा 3 आ जाएगा विठल दिनकर। विठल दिनकर के बाद आ जाएगा केशव गोविंद।
इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट भिकाजी गोपाल। इसी तरह आपका 4, 3, 2 और 1। तो एक बार और इसको देखते हैं। पहले आ जाएगा महिपत राव दिनकर, इसके बाद आपका आ जाएगा विठल दिनकर, इसके बाद आपका आ जाएगा केशव गोविंद, इसके बाद आपका भिकाजी गोपाल। तो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ में भीमजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी जो प्रथा प्रारंभ हुई थी, इसके अंतर्गत यहाँ पर सूबेदारों को कार्यकाल है। तो आपका 4, 3, 2, 1 ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें निम्नलिखित किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने, सरयू प्रसाद अग्रवाल ने, या वली मोहम्मद ने, या वासुदेव देशमुख ने? तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन को, वली मोहम्मद को इसका आंसर लिया गया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें जो आपके जो वली मोहम्मद है, इनके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था। तो याद रखिएगा वली मोहम्मद इसका पीएससी जो सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी? तो बिलासपुर के हाई स्कूल भवन विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने पर प्रयास किया गया। वामन राव लाखे, शिवदास डागा और अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी हुई। और थर्ड है पूर्ण आपका स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में हुआ। और फोर्थ है रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल जेल में रहते हुए निर्वाचन हुआ। तो इसका जो पीएससी सी ऑप्शन लिया गया था आपका, तो सी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। यहाँ पे जो कालक्रम है तो इसका थर्ड आ जाएगा, पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों में हुआ था, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका 1 आ जाएगा, बिलासपुर के हाई स्कूल भवन विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने पर प्रयास किया गया, तो 3 और आपको 1। इसके बाद 2 आ जाएगा, वामन राव लाखे, शिवदास डागा और अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा बिलासपुर के हाई स्कूल में 3 का आ जाएगा, 4 आ जाएगी इसके बाद। तो रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल का जेल में रहते हुए निर्वाचन हुआ था। तो इसी तरह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4 इसका सही सुमेलित हो जाएगा। तो कालक्रम देखिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो धमतरी जिला में, रायपुर जिला में, रायगढ़ जिला में, सरगुजा जिला में। तो इसका जो पीएससी आंसर जो लिया था 2020 में पीएससी में, तो इसका सी ऑप्शन लिया गया था। जो गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ जिला में स्थित है। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़ जिला में आपका गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो तालागांव, मल्हार, रतनपुर, खरौद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, तालागांव। याद रखिए, तो देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो आपके तालागांव में स्थित है। तो इसका पीएससी द्वारा आंसर इसका ए ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गाँव की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जनगणना 2011 का क्वेश्चन पूछे, 2021 में भी क्वेश्चन जनगणना से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, और ये हमारा जनगणना से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आपके 2020 है। मतलब जनगणना से आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जनगणना पूरी तरह से जो कि बार बार इसको रिविजन करिए, आपकी जनगणना से क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 के जनगणना अनुसार राजस्व में गाँवों की जो संख्या कितनी थी? तो 20,226, 21,200 या 20,826, या डी है 20,126। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो राजस्व गाँव की संख्या लगभग, जो इसका जो पीएससी आंसर लिया गया था, डी ऑप्शन लिया था 20,126, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 के जनगणना अनुसार राजस्व गाँव की संख्या 20,126 है। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था, डी ऑप्शन को लिया गया था, हसदो नदी। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका हसदो नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरा लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो आपका सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जसपुर पार्ट, डी है जारक पार्ट।
तो इसका जो पीएससी जो आंसर लिया गया था ए ऑप्शन को लिया था। याद रखिए गौरलाटा जो चोटी है आपके किस पार्ट में स्थित है, तो आपके सामरी पार्ट में आपका गौरलाटा चोटी स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया था, याद रखिएगा सामरी पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। माद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, तो डिडनेश्वरी देवी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी देवी, डी है महामाया मंदिर। तो आपका जो मांद और महानदी के जिस संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, तो आपका चंद्रहासिनी देवी स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन 57। निम्न में से रायपुर जिले कौन से स्थल लोरिक चंदा गाथा से इसको संबंधित माना जाता है, चंद्रखुरी, रीवा, आरंग, कचना। तो इसका पीएससी द्वारा जो आंसर लिया गया था बी ऑप्शन को लिया था रीवा, याद रखिएगा। तो इनमें से रायपुर जिले का जो आपका रीवा है, जो कि यह स्थल पर लोरिक चंदा गाथा से संबंध इसको माना जाता है। तो याद रखिए संबंधित जो आपका लोरिक चंदा गाथा से संबंधित है रीवा। तो इसका बी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब बबा मरही तक कब बरा चूरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है, तो पितृपक्ष, दशगात्र, अंतिम संस्कार, कार्य की अनिश्चितता। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था डी ऑप्शन लिया गया था कार्य की अनिश्चितता। तो कब बबा मरही और कब बर चूरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प पीएससी द्वारा कार्य की अनिश्चितता को आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, चैत्र शुक्ल दशमी के दिन, या सी है अश्विन शुक्ल दशमी के दिन, या डी है माघ शुक्ल पश्चिमी आपके दशमी के दिन। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था ए ऑप्शन को लिया गया था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। इस दिन गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी इस तिथि को मनाया जाता है आपका गंगा दशहरा। तो याद रखिए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी इस दिन गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार इस माह तिथि को मनाया जाता है। तो इसका पीएससी द्वारा ए ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है, तो खैरागढ़, देवगढ़, रायगढ़, राजनांदगांव। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था सी ऑप्शन को लिया गया था, याद रखिए रायगढ़। तो चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है हर साल, तो आपके रायगढ़ जिले में होता है। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो नाक, कान, अंगुली, या आपके गला में। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर बी लिया गया था, इसका आंसर जो कि खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो आपके कान में इसको धारण किया जाता है। तो इसका इसी तरह बी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। याद रखिए खिनवा शरीर के कान में इसको धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन 62 है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है, तो कमार, भुंजिया, हलबा, गोंड। इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था बी ऑप्शन को लिया था, याद रखिए भुंजिया जनजाति को। तो भुंजिया जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं आपके भुंजिया जनजाति में। तो इसका पीएससी द्वारा बी ऑप्शन को आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है, तो बिंजवार जनजाति, कंवर, कमार, संवरा। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था कमार जनजाति, याद रखिएगा। तो कमार जनजाति की जो आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर इनका जीवन पर्यंत आधारित होती है। तो पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, धानुलाल श्रीवास्तव, लाला जगदलपुरी। इसका पीएससी द्वारा सही ऑप्शन लिया था सी ऑप्शन लिया था धानुलाल श्रीवास्तव। तो अष्टराज अम्भोज के लेखक आपके धानुलाल श्रीवास्तव जी हैं। तो इसका 64 का सी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो कमार, गोंड, कंवर, उरांव। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था सी ऑप्शन को लिया गया था, याद रखिए कंवर जनजाति। तो गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो आपके कंवर जनजाति से थे। तो याद रखिए इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया था गहिरा गुरु आपके कंवर जनजाति के थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे आगे का क्वेश्चन 66 से, क्योंकि यहाँ पे 2020 में जो कि क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में एक शॉर्ट्स नोट्स बनाऊँगा कहाँ से आपको कितना पढ़ना है, उसके बाद आपको जो कि यहाँ पे एमसीक्यू तैयार करके आपको फिर से उसको बताया जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।